भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार राजस्थान के लोगों के मनों से उतर गई है। इस सरकार का चले जाना ही जनता के हक में है। सचिन पायलट को समर्थन देने के सवाल पर पूरी दुनिया ने कहा कि हम परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे कि क्या किया जाएगा। हालांकि सारे विकल्प खुले हुए हैं, जो फैसला वो करेंगे वो माना जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस सरकार की बुनियाद अंतरकलह और अंतर्विरोध पर है। राज्यसभा चुनाव में किसी तरह डैमेज कंट्रोल किया होगा, लेकिन अब कांग्रेस की फूट उजागर हो गई और डैमेज कंट्रोल भी फेल हो गया। एक मिनट, कोई और भाई साहब, आखिरकार इंतजार जिस बात का था, आप लोग कहते आ रहे थे कि नंबर गेम में पिछड़ जाएगी, विधायक नहीं पहुंचे। सचिन पायलट साहब जो है वो अभी तक नहीं है, इंतजार करते रहे हैं, और उनके साथ कई विधायक जो हैं वो भी अभी तक नहीं है। देखिए, हमने बहुत पहले कहा था कि इस सरकार की बुनियाद अंतरकलह और अंतर्विरोध पर है। राज्यसभा चुनाव में हो सकता है किन्हीं कारणों से डैमेज कंट्रोल किया होगा, लेकिन अब कांग्रेस की फूट भी उजागर हो गई और उनका डैमेज कंट्रोल भी साफ तौर पर सामने आ गया। जो पहली बात थी वो सत्य साबित हुई। दूसरी बात कि कांग्रेस में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो बाबू जगजीवन राम जी से लेके माधवराव सिंधिया जी से लेके राजेश पायलट जी से लेके नरसिम्हा राव जी से लेके कांग्रेस में पीढ़ी का बदलाव नहीं हुआ। पुराने लोगों की उपेक्षा हुई और नए लोगों को, नए नेतृत्व को प्रश्न खड़े किए, उन पर शंका की। इसलिए केवल एक नेहरू गांधी खानदान के जो पिछलगू लोग थे उनको सत्ता का सुख मिलता रहा, लेकिन बाकी लोग उपेक्षित रहे। और यही कारण है कि कांग्रेस में नई पीढ़ी के नेताओं में एक बड़ा विरोध था, आक्रोश था। वो चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो। इसलिए ये बात साबित हो गई कि युग के हिसाब से कांग्रेस ने अपने आप को बदला नहीं। तीसरी बात, इस देश की राजनीति के नक्शे से कांग्रेस पार्टी क्यों गायब हुई? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक उनका साम्राज्य था। 3.5 प्रदेशों में है। भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद, इन सब पर, इनके आधार पर सत्ता पर बैठी हुई कांग्रेस को 2014 में पूरे तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने मुक्त कर दिया। 2019 में भी ये साबित हुआ। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को पिछले 2 दशकों में अवसर मिला। 2008 में भी वो अल्पमत में थे, बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर उन्होंने अपनी सरकार की सत्ता बचाई। 2018 में भी ये खेल हुआ और आज भी ये सरकार बहुमत की सरकार नहीं कही जा सकती, निरपेक्ष बहुमत की सरकार नहीं है। केवल 99 सीटें थी, 2 बाई इलेक्शन जीते और उसके बाद का जो घटनाक्रम है सबके साथ है। निर्दलियों के और बीएसपी के विधायकों के समर्थन से ये सरकार आज भी टिकी हुई थी। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से संख्या का आंकड़ा वो दावा करते थे 125 विधायकों का, 125 थे। ये खुलासा करेंगे 125 में से कितने कम हुए, और यकीनन कम हुए ही, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कम होना ये कांग्रेस की कमजोरी है। उनके अपने नेता कपिल सिब्बल ट्वीट करते हैं कि हम लोग सोते रहते हैं और हमारे घोड़े भाग जाते हैं। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी विचार से और व्यवहार से कमजोर होती जा रही है। और इसलिए ये जो आज का घटनाक्रम हुआ कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जिन्होंने पूरे 5 साल गांव-गांव में घूमकर पार्टी को खड़ा किया, आज जब उनकी उपेक्षा हुई तो ये नतीजा सबके सामने है। ये कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 1.25 साल में राजस्थान की सरकार ने जितने वायदे किए उस पर खरी नहीं उतरी। बेहतर होता किसानों के कर्जे माफ करते, अपराधों पर लगाम लगाते, बेरोजगारों को संबल देते, लेकिन एक भी काम नहीं किया सिवाय लीपापोती के, बयानबाजी के। और हद की बात है कि पूरी सरकारी मशीनरी इस पूरे 1.25 साल में कलेक्टर से लेकर चपरासी तक कोरोना के प्रबंधन की बजाय अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने में लगी हुई थी। इसलिए साफ तौर पर जाहिर है कि ये सरकार लोगों के मन से भी उतर गई और
बहुमत का जो आंकड़ा था वो केवल बनावटी आंकड़ा दिखता है। अभी मुझे लगता है कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे है, बहुत कुछ होना बाकी है। मन से उतरी हुई सरकार मुझे लगता है ज्यादा दिन चलती नहीं। कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास और ये सब मिलकर आरोप लगा रहे बीजेपी पर, इनको लेकर किस तरह की? वो मैं यही तो कह रहा हूँ, पिछले 1.25 साल से आरोप ही लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मेरी उनको नसीहत है कि काम करें आरोप लगाने की बजाय, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत अरसे से लगाते रहे हैं। उन आरोपों में कोई दम नहीं किसी तरीके से। वो आरोप हम पर लगा रहे थे और ये साबित हो गया झगड़ा उनका अपना था, अपना घर संभाल नहीं पाए, तोहमत हमारे ऊपर। हम यही तो कह रहे थे, उनके आलाकमान में दम होता, आलाकमान में किसी तरीके की सूझबूझ होती, उनमें कोई बुद्धि कौशल होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर यह साबित हो गया कि देश को चलाने में राष्ट्रवाद का विचार और राष्ट्रवाद के विचार के कारक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, ये देश पर एक अच्छा शासन चला सकती है, साबित हो गया। कांग्रेस पार्टी कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बूते पर तो इस देश में राजनीतिक तौर पर लोगों के मनों में जगह नहीं बना सकती। उनकी अपनी गणित है। मैं तो पहले एक ही बात कह रहा हूं कि उन्होंने ये बराबर दावे किए कि हमारी पार्टी एकजुट है। जिस पार्टी के राज्यसभा में 124 वोट पड़े हों, 123 वोट पड़े, आज उसमें कम क्यों हुए, इसका जवाब दे दें। कम होने का कारण क्यों है, कम हुए हैं, ये आंकड़ा सबके सामने जाहिर है। वो तो ये कह रहे थे कि हम पूरे एक हैं, हमें कोई खतरा नहीं। इनकम टैक्स की कार्रवाई को भी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कार्रवाई की। देखिए, कोई महज संयोग होगा, ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इसके लिए ऐसा होता नहीं है कि आज कोई मन बनाया और सुबह दोपहर में छापे पड़ गए हों। इनके लिए पूरी एक्सरसाइज होती है, पूरी कवायद होती है, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाई होती है। ये कांग्रेस के लोग अच्छे से जानते हैं। सर, बीजेपी की इस एपिसोड के आगे क्या, बीजेपी क्या करना है इस पूरे एपिसोड को देखकर, आगे क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, मैं साफ तौर पर कह चुका हूं कि ये अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के लोगों के मनों से उतर गई है। बहुत निरपेक्ष बहुमत की सरकार नहीं थी। ये सरकार चले जाना ये राजस्थान की जनता के हक में है। हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय। कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर से समर्थन देंगे।